ज्यादा चल रहा है, ये सारी मालूमात हमें कहीं नहीं पता चलती, कहीं नहीं। ये और देखिए इनके लिए मतलब तालियां बज गई इस जवाब पे, क्योंकि ये सच है, सचमुच मतलब इतनी लेग पुलिंग होती है। अभी मेरे साथ यहाँ पर आप बताएं। सब सही बोल रही थी, सब सही बोल रही थी, मन की बातें। हाँ, मतलब ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये वो सब सच बोल रही थी। मतलब इतनी लेग पुलिंग होती है। अभी मेरे साथ यहाँ पर आप बताएं। सब सही बोल रही थी, सब सही बोल रही थी, मन की बातें। हाँ, मतलब ये बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन ये वो सब सच बोल रही थी। मतलब ये सब कुछ होता है यहाँ पे, मतलब टांग खिंचाई तो होती है। और ये भी होता है कि भाभी जी ने ये क्या पहन लिया, ये तो आउट ऑफ फैशन है। ऐसा बिल्कुल होता है। आप बताइए। नहीं होता है। ये बताना नहीं चाह रही, बिकॉज अब ये इज द हेड ना, तो प्रॉब्लम होता है कई बार कि नहीं ऐसे। ये एक मस्ती है जिससे हम लोग हंसते हैं। अब जोक्स किस पे बनते हैं कि कोई भी ऐसा हुआ, कोई गिरा पड़ा, कोई उठा गिरा, तो हमें हंसी आ जाती है। पर सिंपल हम कहें कि ना ये एक चीज यहाँ पे रख दी थी, वो चीज, तो हमें हंसी नहीं आएगी। हमें हंसी क्यों आती है? जब हम किसी की टीज करते हैं, किसी को कुछ करते हैं, तो ये सब एक मस्ती के लिए है। बिल्कुल, मस्ती वस्ती तो यहाँ होती रहती है। अगर मैं और बात करूँ तो मेरा एक सवाल है कि झूठ और औरत ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कई सारी सिचुएशंस को बदलने के लिए, संभालने के लिए झूठ बोले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि इतनी लेडीज हैं यहाँ पर, आपके फेवरेट झूठ क्या हैं जो कहाँ कहाँ काम आ जाते हैं? फेवरेट झूठ कुछ ऐसा होता ना कि ये तो बोलूंगी तो यार हो ही जाएगा काम। हाँ, आप बताइए ना। बोल लेते हैं कि हमको घर पे काम होता है, तो बोल रहे कि सब तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए हमको जाना है। बाकी और जगह झूठ नहीं बोल सकते। यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार औरतें झूठ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बताइए मैम, ये सब झूठ बोल रही हैं मुझसे। मैं तो काफी झूठ बोलती ही हूँ। झूठ तो बोलना ही पड़ता है जहाँ जरूरत होती है। कैसे बताओ ना, कैसे बोलना पड़ता है? झूठ तो वहाँ बोलना ठीक रहता है जहाँ किसी का भला हो रहा हो। अरे वाह, कितनी सो काइंड ऑफ यू। कैसे झूठ बोले आज दिन तक? कहाँ कहाँ कैसे झूठ बोले? अब ये तो इतना थोड़ी याद रखे, मैं यहाँ पर सीनियर मोस्ट। कोई ऐसा इंसिडेंट जो याद रहा हो? ऐसा तो मुझे याद नहीं है। बताइए, कौन बताएगा? जाते हैं तो याद क्या रखे? झूठ तो सभी बोलते हैं ना, झूठ के सिवाय तो काम चलता नहीं है। गए पिक्चर बताए, घर कहीं किस फ्रेंड के घर गए। ये है पिक्चर जाना होता है तो झूठ बोलना होता है। बस, बाकी ऐसे नहीं बोलते। और ये बताइए, झूठ की बात हो गई, चलिए ऐसा कुछ इंसिडेंट है जो मतलब कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात जो आपने आज तक किसी से नहीं बताई हो? हालांकि औरतें बात ना बताएं, बात ना बोलें, ये तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कोई बात जो आपने आज तक शायद किसी को नहीं बताई। बनना नहीं चाहता, कोई ओपन नहीं होना चाहता। यहाँ भी वो सच्चे बनना चाह रहे हैं ना हम सब। बता सकते क्योंकि हमारे हस्बैंड भी देखेंगे टीवी में, बोलेंगे देखो पक्का जाएगा हमारा झूठ। अच्छा चलिए ठीक है, हस्बैंड से झूठ की बात हो रही है, हस्बैंड से क्या झूठ बोलते हैं? मोस्ट ऑफ द हस्बैंड से क्या झूठ बोला जाता है? शॉपिंग करती है तो हस्बैंड को कई दिनों तक दिखाते ही नहीं है कि तुम गुस्सा, वो तो है। सबसे ज्यादा झूठ मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ बच्चों के मैटर में। क्या होता है कि ये ना, अब मेरे सीरियल का टाइम हो रहा होता है, अब उसी टाइम खाना भी बनाना है, कुकिंग भी करनी, मतलब जैसे बच्चों को पढ़ाना भी है। जब उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है ना, तो मेरे को सीरियल देखने का लगता है कि कोई फेवरेट सीरियल आ रहा है, जैसे कबूल है आ रहा हो, तो मैं वो तो बिल्कुल मिस नहीं करती हूँ। तो उसको देखने के चक्कर में मेरा खाना रह जाता है। तो अब मेरे को क्या लगता है, जल्दी जल्दी से खिचड़ी बना दी, और मैं कहती आज तुमने खिचड़ी क्यों बनाई है, अभी परसों नरसों तो तुमने कुछ और बनाया था ना, तो मना कुछ स्पेशल नहीं बनाती हो रात के डिनर में, जैसे भेड़मी और आलू की सब्जी होनी चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए, इडली सांभर होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ आज बच्चों को पढ़ा के इतना परेशान हो गई, इतना इन्होंने परेशान मुझे किया कि मैं कुछ बनाई नहीं, इसलिए मैंने खिचड़ी बना दी, जबकि मैं सीरियल देखती होती थी। ये सबसे मोस्टली मैं झूठ इनसे बोलती हूँ, इसलिए खिचड़ी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि इस तरह के झूठ होते हैं। और कौन बताएगा? आप बताइए मैम। भतीजियों के पर्पज से इन्वॉल्व है, ज्यादा अटैचमेंट है उनसा, तो कई झूठ तो बोलने पड़ते, छोटे मोटे तो बोलते ही रहते हैं। चलिए, तो ये कहा जा सकता है झूठ तो बोलना ही पड़ता है। चलिए, अब मैं आपसे कुछ जानना चाह रही थी कि आप यहाँ पर हैं, बहुत सारी वर्किंग वुमेन भी होंगी यहाँ पर, वर्किंग वुमेन है, आप लोग वर्किंग बिजनेस करते हैं, कौन ज्यादा सक्सेसफुल है? एक घरेलू महिला, एक हाउसवाइफ अपने घर को ज्यादा बेहतर तरीके से चलाती हैं या एक वर्किंग वुमेन, मतलब मैनेज तरीके से? कि हम लोग जब दोनों करते हैं तो हमें पता है कहीं न कहीं हमें कहीं न कोई सेक्रीफाइस करना पड़ता है।
चाहे जॉब पे जहाँ हम लोग हैं वहाँ पे वर्किंग आवर्स में कहीं ना कहीं हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ लैकिंग होती है, या घर के कामों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूज कर जाते हैं। तो इट्स नॉट ए परफेक्ट जॉब है। हाउसवाइफ का भी परफेक्ट जॉब है, नो डाउट। और जॉब किसी और से आंसर लूंगी, बताइए मैम। दोनों वो उसकी अपने हिसाब से वो अपनी ड्यूटी करती है, और जो मैं घर चलाने की बात कर रही हूँ, सबसे ज्यादा कौन है? दोनों हाउसवाइफ। ये देखिए, विचार नहीं मिलते। हाउसवाइफ ज्यादा सक्सेस है, उसके पास टाइम ज्यादा है, उसके पास घर संभालने की टाइम ज्यादा है, और जो जॉब करती है उसका टाइम कम है। हाउसवाइफ वर्सेस वर्किंग वुमेन की बात कर रही हूँ। हाउसवाइफ घर को अच्छे से संभाल सकती है, वो ज्यादा टाइम दे पाती है। मैंने बहुतों को इस तरह देखा है, और बहुत से बच्चे डिप्रेशन में देखे। मेरे ख्याल से ना वर्किंग लेडी होती है ना, वो ज्यादा सक्सेस होती हैं। कैसे? इसलिए होती हैं क्योंकि एक तो वो बाहर निकलती हैं, उन्हें पता होता है कि किस तरह से मुझे घर को मैनेज करना है। वहाँ की चर्चा होती है ऑफिस में, जैसे हम लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमने ऐसे किया, आज हस्बैंड के लिए हमने ऐसे किया, बच्चों के लिए हमने ये किया, हमने उनके इसी एक्टिविटीज में डाला है। तो क्या बाहर निकलती हैं, उनको उनकी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ती हैं, तो उनको पता लगता है कि हमें घर को कैसे मैनेज करना है, और वो एक्टिव रहती है। उनको शायद हो सकता है कि मैं इस तरह से सोच रही हूँ, उनको एक गाड़ी चलाना है, उस तरह से एक्टिव रहती है। वो गाड़ी उठाया कभी भी कहीं भी चल दिए, और उनको पता लगता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब वहाँ चर्चा ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा मैनेज करती है। चलिए, तो अलग अलग विचार है सबके, इसको जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। सुनो, मैं ये ले लूं? हाँ, अच्छा ये वाली मेरी। हाँ, हर बार सिर्फ हूँ। अरे भाई, गार्ड से सुरक्षित शेव कीजिए और जो मर्जी बोलिए। जच रही हो। और आप भी। जिलेट गार्ड, एक ब्लेड चले 7 शेव तक। चलता चल चल कभी भी, चलते जाना कहीं भी। जुपिटर जुपिटर, रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं। जुपिटर जुपिटर यार, ज्यादा ज्यादा जुपिटर यार ज्यादा। अब ज्यादा कलर्स भी। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। मसाले सच सच MDH। राजस्थान सराफा संघ की जनता के हितों की रक्षा के लिए पहल। त्योहारों के अवसर पर लीजिए राजस्थान सराफा संघ के प्रमाणित 99.5% शुद्ध सोने के सिक्के व 99.7% शुद्ध चांदी के सिक्के, जो कि संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध हैं। 17 अगस्त 2012, जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014, सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। क्लब मैं हूँ लेडीज के बीच, और यहाँ हो रही है फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन चिट-चैट। देखते हैं कि अब मैं गेम्स खिलाने वाली हूँ और कौन जीतता है। इतनी गैदरिंग है कि मुझे यहाँ पे 2 ग्रुप में उनको बांटना पड़ा, और यहाँ पर 2 ग्रुप हैं, पहला ए ग्रुप और ये बी ग्रुप है। ए ग्रुप में से मैं गेम खेलने वाली हूँ, और अब इनको करना ये है कि ए ग्रुप में से आप सेलेक्ट करके एक बंदे को भेजेंगे, और बी ग्रुप में से भी सेलेक्ट करके एक बंदा यहाँ आएगा, और फिर उन दोनों के बीच में गेम होगा। पहले सेलेक्ट कर लीजिए
कौन कौन आपके ग्रुप में से कौन आ रहा है और आपके ग्रुप में से कौन आ रहा है? ठीक है, ए ग्रुप में से हमारे पास है करुणा जी और बी ग्रुप में से है नीतू वर्जानी। नीतू जी। करुणा जी और नीतू जी, आपको मैं एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, ठीक है? और आपको बिना फंबल के उसको बहुत फास्ट बोलना है, ठीक है? टंग ट्विस्टर है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। तो अभी टाइम स्टार्ट होता है अब। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंची ऊंट की पूंछ। आपके पास ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, और पता नहीं क्या क्या ऊंचा नीचा, पता में नहीं आया। हाँ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना तो वो आता है। देखिए, मुझे पता था ये मैनेज्ड ग्रुप है पूरा, इसलिए मैंने नहीं बोला इनको। बैठ जाइए, आप दोनों इस गेम को नहीं जीत पाए। आपकी टीम में से किसी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट को भेजिए। ए ग्रुप किसको भेज रहे हैं? ए ग्रुप में से हमारे साथ है स्वाति अलवानी, स्वाति जी, और बी ग्रुप में से मनीषा खिलरानी। ठीक है, स्वाति जी और मनीषा जी, गेम आपको टंग ट्विस्टर दे रही हूँ मैं, बिना फंबल के आपको बोलना है ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ठीक है? स्वाति जी रेडी? बोलिए। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। 3 बार बोलना है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, और आगे ऊंट की पूंछ ऊंची है ना? It was nice. अच्छा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंट। हाँ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची और ऊंची पूंछ ऊंची। मनीषा जी बहुत अच्छा था। अच्छा, ऊंची, अच्छा अब आप दोनों इस गेम से जीत नहीं पाए, ठीक है? हाँ, आप अच्छे से याद कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम इनसे जरूर ही लेकर जाऊंगी। अरे यार, आज याद करवा दो ना यार। चलिए, आप बैठिए। ए ग्रुप में से हमारे साथ है ज्योति जी, और बी ग्रुप में से चेतना। ए ग्रुप में से ज्योति जी, बी में से चेतना जी। ज्योति जी और चेतना जी, आपको ये करना है, आपको 1 to 30 गिनती तो आपको आती होगी, गिनती बोलनी है लेकिन उल्टी बोलनी है, ठीक है? और उसमें एक वर्ड इंग्लिश में और एक वर्ड हिंदी में, मतलब एक नंबर इंग्लिश में और एक नंबर हिंदी में बोलना है। बोल के बताइए। अच्छा, तो आपका ही टाइम ज्यादा वो हो जाएगा, इसलिए ज्योति जी शुरू करते हैं आपसे। एक तो आप मतलब 30, 29, 28, 27 लाइक दिस, 30 to 1। अच्छा, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आपने तो मौका ही नहीं दिया दूसरे को, लेकिन मौका जरूर हम देंगे आपको। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये दोनों ही ग्रुप की जो मेंबर्स हैं, दोनों ही एक मिनट, आप ऐसे जाएंगे नहीं। आपके लिए मेरे पास कुछ है, क्योंकि आपने ए टीम को रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है, और आपने बी ग्रुप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। हालांकि मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो फंबल हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो आपको मिलता है यहाँ पर जी मरुधरा की तरफ से एक छोटा सा गुडी बैग, और यही मुझे आपको भी देना पड़ेगा। ये जाता है बी टीम के लिए चेतना जी को गुडी बैग। चलिए, थैंक यू सो मच। लेडीज क्लब में बहुत कुछ खास है आगे भी आपके लिए, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, हो तुम सा नहीं देखा। अब लिया के बड़े पैक के साथ साबुन या 2 खुशबूदार मोमबत्तियां मुफ्त। लिया, जादू खुशबू का। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। खादी की उमंग, युवा जोश के संग खादी ग्रामोद्योग उत्सव 22 अक्टूबर तक 30% तक पाइए विशेष छूट। राजपूत सभा भवन, भगवान दास रोड, जयपुर। One of India's fastest growing jewelry brands, dealing in platinum, gold, along with natural gemstones and diamonds, and sterling silver jewelry. Paliwal Jewellers. नियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। क्लब। इतनी सारी लेडीज मेरे साथ हैं, मैं सिंधी लेडीज क्लब के बीच में, और बहुत सारी ख्वाहिशें इनकी हैं जो ये मेरे साथ शेयर करना चाहती हैं। यहाँ पर तरुणा जी हैं जो बहुत अच्छी कैटवॉक करके हमें दिखाने वाली हैं। आ जाइए, कैटवॉक करेंगी तरुणा जी। तालियों के साथ स्वागत। दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, दोनों ने किया इकरार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। मेरी जिंदगी मेरा प्यार आ रहा है, आने वाला है जो मेरा प्यार आ रहा है। बहन, अपनी बीवी से जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम अपना गुस्सा किस पे निकालती हो? तो बीवी टॉयलेट साफ करके, तो पति हंसते हुए। वो कैसे? टॉयलेट मैं तुम्हारे टूथब्रश से साफ करती हूँ। एक तो बीवियां जीने नहीं देती और दूसरा कड़वा चौथ का व्रत करके मरने भी नहीं देती। थैंक यू।
का, यानी मैं बात कर रही हूँ सिंधी लेडीज क्लब के बीच आज मैं थी, और नेक्स्ट एपिसोड में किसी और क्लब के बीच होंगे और उतनी ही मस्ती और उतनी ही एंजॉय होगा। स्टे ट्यून्ड विद लेडीज क्लब।